ताज़ा तरीन खबर आपसे शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को H9 और G9 के दरमियान वाक़े ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म दे दिया है। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। कयूम साहब, ये मशरूत इजाज़त दी गई है पीटीआई को? जी हाँ, इससे पहले जो है वो अदालत ने अपनी ऑर्डर लिखवाना शुरू किया है और उसमें अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप की तरफ से बाबर अवान ने अदालत को ये दो टोक यकीन दहानी कराई है कि कश्मीर हाईवे के अंदर जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी, रैली पुरअमन अंदाज में होगी और किसी सरकारी और निजी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान थे उन्होंने अदालत से कहा कि वो जगह ऐसी है क्योंकि पीटीआई लाखों लोग लाने का दावा कर रही है, वहां पर 10 से 15 हजार लोग जो हैं वो नहीं आएंगे और इतवार बाजार भी करीब है और श्रीनगर हाईवे भी है जो कि मेन आर्टरी है, तो वहां पर दुश्वारी होगी। ताहम अदालत ने चीफ कमिश्नर को बुलाया कि आप बताएं, तो उन्होंने कहा कि वो मजिस्ट्रेट इन्होंने पीटीआई ने 23 मई को जो दरखास्त दी थी वो मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि हम हुक्म देते हैं कि आप इनको वहीं जलसा करने की इजाजत दी जाए और इनको जलसागाह फराहम किया जाए। इससे पहले जो है वो जो मामूलात हैं हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि वहाँ पर जलसागाह की जुबान क्या होगी और वहाँ पर क्या पुरअमन अंदाज के बारे जो यकीन दहानी कराई जाएंगी। उस हवाले से हुकूमत ने 8 रुकनी कमेटी जो है वो कायम कर दी है, जिसमें वजीर कानून हैं आजम नजीर तारड़, सैयद यूसुफ रजा गिलानी, अयाज सादिक, फैसल सब्जवारी, असद महमूद, आगा जान, खालिद मगसी और एहसन इकबाल पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो बना दी गई है। इस पर जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। अच्छा कयूम, अब से कुछ देर पहले जब अदालत में समाअत हो रही थी तो अदालत इस मशरूत इजाजत पर तैयार थी कि आए जलसा करें और वापस जाएं। क्या इस हवाले से ऑर्डर में कुछ लिखाया गया है? अभी जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अभी ऑर्डर लिखवाया जा रहा है। पहला हुक्म जो है वो ये दिया गया है कि पीटीआई ने पुरअमन रैली मुनक्किद करने की टॉप लीडरशिप की तरफ से यकीन दहानी के बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल के एतराज के साथ पीटीआई को जलसागाह फराहम करने का हुक्म जिला इंतजामिया को दे दिया है। लेकिन ये इस तरह से है कि ये पूरी तरह से इसके SOPs जो हैं वो तय किए जाएंगे और एक कमेटी जो कि हुकूमत की तरफ से 8 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी, अयाज सादिक, फैसल सब्जवारी, असद महमूद, आजम नजीर तारड़, आगा जान, खालिद मगसी, एहसन इकबाल पर मुश्तमिल है। इस हवाले से जो इनकी आपस में मीटिंग होगी उस मीटिंग के लिए अदालत अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि ये वजीर आजम हाउस में भी दस्तयाब है, स्पीकर का चैम्बर भी, चेयरमैन सेनेट का भी, लेकिन ये मेरे ऑफिस नहीं आना चाहते हैं तो बार काउंसिल भी हाजिर है। जिसके बाद पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि वो मीटिंग के लिए तैयार हैं और इसके लिए चीफ कमिश्नर का जो ऑफिस है वहां पर ये मीटिंग होगी। तो इसके बाद अदालत ने जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो नीचे आए और इस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि पीटीआई से भी ये कहा जाए कि वो अपने वर्कर्स को डिसएंगेज करे और डी एस्केलेट करे। इस पर जो है वो अभी जो है वो बातचीत जारी है और इस हवाले से मीटिंग होगी और जो अदालत ने कहा है कि हम ये भी देख रहे हैं कि जो अदालत को बाबर अवान ने ये बताया कि तमाम जो बैनुसूबाई राब्ते हैं वो मुनक़ते किए गए हैं और उसको खोलने का भी अदालत हुक्म दे और जो गिरफ्तार कारकुन हैं उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से भी उनको रिहा करने का कहा गया है। इस पर अदालत ने ये कहा है कि जो बड़ी तादाद में पीटीआई के वर्कर्स को सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, अदालत ऐसे जिनके ऊपर सियासी नौयत के मुकदमात हैं उनको नक्शे अमन या MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनको गिरफ्तार ना किया जाए। और जस्टिस एजाजुल एहसन का ये भी कहना था कि हम इस दर्जा हरारत जो है इसको नीचे लाने के लिए सालिस का किरदार अदा करते हुए हम ये भी हुक्म देंगे कि रात को लोगों के पीटीआई के लीडर्स और वर्कर्स के घरों के ऊपर छापे ना मारे जाएं।
तो अभी जो हुक्म है वो अदालत की तरफ से लिखवाया जा रहा है। बाकी डिटेल्स हम आपको कुछ देर में बताएं। हम अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जब तक आपका मजीद तफसील इकट्ठी करें, हम अपने नाजरीन को बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई कि जलसा करने की, धरना देने की इजाज़त दी जाए, जिस पर कार्रवाई हुई। आज सारा दिन तकरीबन समाअत होती रही। उसके बाद एक कमेटी बनाने की तजवीज़ दी गई, जिसमें अब हुकूमत की जानिब से एक 8 रुकनी कमेटी तजवीज़ दी गई है। एहसन इकबाल, अयाज सादिक, मलिक अहमद, असद महमूद, फैसल सब्ज़वारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर अरकान, 8 रुकनी अरकान जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे पीटीआई की कमेटी से। पीटीआई के कमेटी अरकान के नाम सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के दफ्तर में ये मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के बाद लाएहमल तय किया जाएगा। H9 पार्क के दरमियान ये जो मैदान है, यहाँ पर जगह देने की तजवीज़ पेश की गई है। H9 और G9 के दरमियान जो ग्राउंड है, वहाँ जलसगाह फराहम करने की हिदायत की गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमें आगाह कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सियासी बुनियाद पर जो गिरफ्तारियां हैं वो ना की जाएं, और उसी तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पीटीआई अपने कारकुनान को डी-एस्केलेट करने की कोशिश करे। हम चाहते हैं कि सूरत हाल पर काबू पाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में पीटीआई को जलसागाह फराहम करने का हुक्म दिया है। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि पीटीआई ये दावा कर रही है कि वो लाखों लोग लेकर आएंगे लॉन्ग मार्च के लिए, लेकिन वहाँ 10,000 से ज़ायद लोग नहीं आ सकते। वहाँ पर इतवार बाजार भी है और श्रीनगर हाईवे भी है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि कोशिश की जाए कि सूरत हाल को डी-एस्केलेट किया जाए। पीटीआई कोशिश करे, लीडरशिप इसमें अहम किरदार अदा करे कि अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की वो तलकीन करे, और दूसरी जानिब हुकूमत को उन्होंने ये कहा है कि वो सियासी बुनियाद पर जो गिरफ्तारियां हैं उससे इज्तनाब करे। सुप्रीम कोर्ट ने H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में पीटीआई को जलसागाह फराहम करने की एक मशरूत इजाज़त दे दी है कि प्रोवाइडेड कि अमन व अमान में कोई खलल ना पड़े। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आया है आज, और इस हवाले से जो निटी-ग्रिटी है, जो तफसीलात हैं, वो हुकूमती कमेटी और पीटीआई की कमेटी के दरमियान चीफ कमिश्नर दफ्तर में इस्लामाबाद में तय किए जाएंगे। इस्लामाबाद के जो चीफ कमिश्नर का दफ्तर है वहाँ ये मुज़ाकरात होंगे। 4 रुकनी पीटीआई की कमेटी है और दूसरी जानिब 8 रुकनी हुकूमती कमेटी है, जिसमें मुख्तलिफ वज़रा शामिल हैं। इन लोगों के मुलाकात होगी और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिदायत आना शुरू हो गई हैं। कुछ ही देर में ऑर्डर हम आपकी तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। इस मौके पर जस्टिस एजाज अल एहसन ने कहा कि जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत बड़ा है और सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए अदालत सालिस का किरदार अदा करेगी।